जब तक मैं ब्रेड चबाऊंगा फिर काम करूंगा। नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल में और स्वागत है आपका द नागरिक चैनल पे और धनंजय, उनका 2 चैनल है। धनंजय जी आज बाहर हैं, तो आज धनंजय जी ने हमें गेस्ट होस्ट के तौर पे अपने यहाँ भी रखा है। हम लोग एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते रहते हैं और आज बात करेंगे। मैं चाह नहीं रहा था किस पर बात करूं, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से इस मुद्दे को तब तक के लिए जीवित रखा जब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंच न जाएं सिवान, लालू जी के गांव के पास, छपरा सिवान। तो लालू जी के गांव के पास कल आ रहे हैं नरेंद्र मोदी और इस मुद्दे को इसलिए जीवित रखा गया कि कल प्रधानमंत्री जरूर बोलेंगे, लिख कर रख लीजिए। नरेंद्र मोदी कल बोलेंगे कि लालू प्रसाद जी ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी, खासकर मैं ये देख रहा हूं कि इसमें जनता दल यू इस तरह से आक्रामक नहीं है। घटना क्या है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता और केंद्रीय नेता लगातार आक्रामक हैं और ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। क्या हुआ है? कुछ लोग, हमारे जो दर्शक हैं, कुछ आउटसाइड पैनलिस्ट हैं, उन्होंने जरूर, उन तक कुछ खबरें पहुंची गई होंगी अलग अलग चैनलों से, अलग अलग माध्यमों से। बीजेपी जिसको मुद्दा बनाती है और अमित मालवीय जिसको मुद्दा बनाते हैं, वो मुद्दा बनता है क्योंकि उसको फॉलो करती है मुख्य धारा की, कथित मुख्य धारा की मीडिया। तो सब आपके पास होगा, वो हम देखेंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं हेमंत कुमार। चलिए, हमने गेस्ट को भी पहले से जोड़ रखा है, तो हम पहले स्वागत ही कर लेते हैं, फिर अपनी बात कहेंगे। हमारे साथ सीमा जी हैं। सीमा जी राजनीतिक सामाजिक विषयों पर अच्छी टिप्पणियां करती हैं, टिप्पणीकार हैं, विश्लेषक हैं। हमारे साथ फरह सकेब हैं। फरह सकेब राजनीतिक सामाजिक विश्लेषक हैं, टिप्पणीकार हैं। और हमारे साथ हेमंत कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे। मनीष शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी। तो मैं कह रहा था कि अब वो चीजें चली गई होंगी क्योंकि वो अमित मालवीय ने कहा है। अमित मालवीय ने कहा है तो बहुत सारे लोगों ने कहा होगा। तमाम मंत्री, मध्य प्रदेश वाले भी, शिवराज सिंह चौहान भी, बिहार की बात छोड़ दीजिए, कह क्या रहे हैं उस पर बात करेंगे। कह कौन रहा है उस पर तो बात होगी ही होगी, कह किसके लिए रहा है वह भी बात होगी। लेकिन क्या बाबा साहब अंबेडकर का अपमान आपको प्राइमा फेसाई तो इस वीडियो में दिख सकता है कि ये बाबा साहब का अपमान हो रहा है? वो वीडियो में दिखा रहा हूं। सॉरी, यहाँ तो अपमान हुआ ही हुआ है। ये फोटो है। मैं एक सेकंड, जरा सा वीडियो, ये लालू जी वाला वीडियो देखिए। जी, यहां से शुरू से। लालू जी बीमार हैं, किडनी पेशेंट हैं। किडनी पेशेंट को पैरों में सूजन भी होता है और ये तस्वीर जो है उन्हें भेंट की गई बाबा, उनके जन्मदिन पर बाबा साहब अंबेडकर की, और उनके सामने, उनके पैर के सामने रख करके उनके कार्यकर्ता ने फोटो खिंचाया है। और लालू जी ने उस पर कोई, वो अपने यथावत वहीं बैठे रहते हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं बता दूं, जनता दल यू उस तरह से आक्रामक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रोग्राम ही बना लिया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ही प्रोग्राम कहिए कि लगातार सवाल कर रही है और कह रही है कि लालू प्रसाद ने बाबा साहब का अपमान किया और उन्हें माफी मांगना चाहिए। एक सेकंड,
अब जरा सा एक चीज और मैं दिखा दूं, ये भी देख लीजिए। ये बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के मंत्री हैं जनक चमार। जनक राम भी लिखते हैं, जनक चमार भी लिखते हैं। यहाँ देखिए राष्ट्रपति हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय गवर्नर साहब हैं, नीतीश कुमार जी हैं, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आपको दिख रहे होंगे कहाँ हैं। बाबा साहब को कहाँ लाया गया और क्यों लाया गया ये भी देख लीजिए। तस्वीरें और वीडियो सारी बातें कह देंगी, उसके बाद हम लोग अपनी बात कहेंगे और अगले। ये भी बहुत फेमस रहा है वीडियो, हमने आवाज इसलिए म्यूट कर दिया कि जनगणना के साथ हम सबको भी सावधान हो जाना पड़ेगा। ये जनगण मन गाया जा रहा है और नीतीश कुमार जी दो लाइए, दो खाएंगे तो आलू का पराठा कर सकते हैं। सरकार में बीजेपी है, राष्ट्रगान का अपमान, ये घटना कुछ महीने पहले की है। तो ये सारे वीडियोज हैं, ये सारी तस्वीरें हैं जो आज बिहार की राजनीति, खास करके डॉक्टर जो लालू जी वाला वीडियो आपने देखा, उसने बिहार की राजनीति को बीजेपी के द्वारा उसका एकदम से इसको कहते हैं कि हिलोर पैदा कर रखा है। और इस मुद्दे को उनका एजेंडा है कि तब तक जिंदा रखा जाए जब तक कि प्रधानमंत्री कल सिवान में इस पर बात न कर लें। भाई, बाबा साहब का पुतला फूकने वाली जमात आरएसएस, और अब तो क्लियर है बिहार में कि आरएसएस का कोटा भी है इस सरकार के पास, जो इनके ही मंत्री ने कहा है। बाकी बातें कहने की जरूरत नहीं है बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों को लेकर के। वो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान लालू प्रसाद जी ने किया है। और लालू प्रसाद जी कौन? लालू प्रसाद जी जिन्होंने, हमने एक दिन पहले भी एक कार्यक्रम किया था और बताया था कि लालू प्रसाद वो हैं जो 2 दशकों तक महाराष्ट्र में एक विश्वविद्यालय, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहब के नाम पर करने के लिए आंदोलन चल रहा था। शहादतें हुई, एक रात में कई लोगों की हत्या हुई, लेकिन 1994 में बाबा साहब के नाम पर वह विश्वविद्यालय, उसका नाम पड़ा। और वही वो लालू प्रसाद हैं जिन्होंने उसके 2 साल पहले मुजफ्फरपुर में, अपने राज्य में, बाबा साहब के नाम पे मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय का नाम कर दिया था, किसी मांग के बिना, किसी आंदोलन के बिना। ये वो लालू प्रसाद। तो सवाल है कि क्या इन पे जो आरोप लग रहा है और जो आरोप लगाने वाले हैं वो कितना ये आरोप ठहरेगा और कितनी पात्रता है आरोप लगाने वालों की, क्योंकि वो उन्हीं नीतीश कुमार के साथ सत्ता में हैं, बल्कि पूरा ग्रिप उनका है जिन नीतीश कुमार ने, अभी मैंने दिखाया कि राष्ट्रगान का अपमान किया लगातार, जिसमें सावधान की मुद्रा में होना था, बल्कि उनके प्रधान सचिव उन्हें बार बार सावधान कर रहे हैं, लेकिन वो हिलते रहते हैं। और तो आपने देखा कि किस तरह से और उसको आरजेडी ने बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं बनाया था। क्या बीजेपी के नेताओं को ये हक है कि अमित शाह जी ने जिस तरह से संसद में अंबेडकर 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 आदि जो बातें कही थी और उसके बाद उन्हें भी घेरा गया था, तब जब जीतन राम मांझी ने कुछ नहीं कहा, बीजेपी के तमाम नेताओं ने कुछ नहीं कहा, चिराग पासवान मौन थे, क्या उन्हें हक है कि उन लालू प्रसाद जी को घेरा जाए जिन लालू प्रसाद जी का कमिटमेंट सामाजिक न्याय की धारा में और अम्बेडकराइट धारा में जाना पहचाना और आदर प्राप्त है? तो इन सब पर हम अगले 1 घंटे तक बात करेंगे। हेमंत जी का इस पर एक लेख भी आया है, इसलिए सबसे पहले हेमंत सर। अनम्यूट कर लेते हैं जी। धन्यवाद। देखिए, ये जो मसला है उसमें उसकी पृष्ठभूमि तो आपने रखी ही कि बाबा साहब का खिलाफत करने वाले लोग
कौन है, उनके विरोध में कौन लोग रहे हैं, इसकी पड़ताल जब करेंगे तो साफ साफ चीज़ें दिखाई देने लगती है। लेकिन आज का जो माहौल है वो माहौल ये है कि मीडिया इनके पूरे कब्जे में है और इसलिए अपने मन के मुताबिक नैरेटिव सेट करते हैं। इसी देश में एक ही समय में दो तरह की बातें हो रही है। एक तरफ जो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो ग्वालियर बेंच है, उसके कैंपस में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित न किए जाने के पक्ष में वहाँ लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो लोग प्रतिमा लगाने के लिए वहाँ पर अड़े हुए हैं उनके साथ मारपिटाई हो रही है, उनका अपमान हो रहा है। उसी मध्य प्रदेश में सब पूरे संविधान को मुंह चिढ़ाता हुआ बाबा मनु की प्रतिमा लगी हुई है जबलपुर वहाँ जयपुर में। तो आप ये बताएं कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे जो लालू यादव के ऊपर जो निशाना साधा जा रहा है, उसमें उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि बिहार में, ठोस बात मैं कर रहा हूँ, कि बिहार में बाबा साहब के नाम पर एक ईंट भी इस सरकार ने जोड़ी है जो 20 सालों से यहाँ राज कर रही है। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का नामांतरण किया गया था और उस नामांतरण का तीखा विरोध हुआ था, हिंसक आंदोलन हुए थे उसके खिलाफ। और जब नामांतरण हो गया उसके बाद कई महीने लगे कि फाइल पर पूरा नाम लिखा जाए, BR आम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय। ये लिखने के लिए लोग तैयार नहीं थे। वहां पर ये AK विश्वास कमिश्नर हुआ करते थे, उनको VC का चार्ज मिला और उन्होंने एक पूरा सख्त आदेश जारी किया कि अगर फाइल पर आप पूरा नाम नहीं लिखेंगे विश्वविद्यालय का, जो लोग नहीं लिखेंगे उनका वेतन रोका जाएगा। ये चेतावनी देनी पड़ी तब। तो एक तो ये है कि आपने समाज कैसा बनाया है। इसी आप उनको एक व्यक्ति जो उनको भारत रत्न दिया जाता है और उसको उनकी प्रतिमा लगाने का हिंसक विरोध होता है, नामांतरण का होता है। और अगर इस देश में सबसे अधिक किसी की प्रतिमा की गई है तो वो आम्बेडकर की प्रतिमा खंडित की गई है। और उन खंडित करने वालों में जो लोग हैं वो स्वाभाविक रूप से जब वो दिखते हैं, जब पकड़े जाते हैं, या ऐसे भी जो पब्लिक स्पेस में उनकी चर्चा होती है, तो वो नेचुरली अपर कास्ट के लोग होते हैं और नेचुरली वो बीजेपी और संघ के समर्थक लोग होते हैं। तो यह जो पूरा ये है उसमें उसको आप देखें कि किस तरह से ये इन चीजों को एक ही साथ, जो मैंने कहा कि इस देश में एक ही साथ दो तरह की घटनाएं और एक पटना में जो हो रहा है और उधर जो मध्य प्रदेश। एक सेकंड हेमंत सर रोकूंगा। इस वीडियो को कोई भी देखे, लालू जी की नजर, लालू जी के सामने एक तस्वीर लाई जा रही है, एक प्रतिमा है, बाबा साहब की है। इस प्रतिमा को वो देखिए पीछे सारी आप बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा। ये पीछे से उन्हें क्या समझ में आ रहा है कि बाबा साहब की तस्वीर आ रही है। वही मैं कहने जा रहा, मैं वहीं पर आ रहा था कि इस पूरे फ्रेम का अगर विश्लेषण करें तो जिनके साथ फोटो खिंचाने को उत्सुक हुआ कार्यकर्ता है, तो उस व्यक्ति को तो पता भी नहीं है कि वो क्या लेकर के, किसकी तस्वीर लेकर के आ रहे हैं, वो तस्वीर है या किताब है या क्या है, और वो तो वहां बैठे हुए हैं। तो एक तो ये है कि उसमें कोई उनकी ओर से कोई सायास कुछ किया हुआ नहीं दिख रहा है और इसको एक इशू बना रहा है। तो बीजेपी इशू को, ये नॉन इशू को कैसे इशू बनाती है वो तो सामने है, लेकिन आप ये उससे भी बड़ी बात जो है वो अलग है। वो बड़ी बात यह है कि पूरे दौर में आप देखेंगे कि जिस तरह से हिंदुत्व का जोर बढ़ा है, जिस तरह से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ब्राह्मणवाद और सवर्ण वर्चस्ववाद की वापसी की पुनर्स्थापना हो रही है, उस दौर में बाबा साहब के पूरे विचारों को लेकर के उसके खिलाफ कैसे जनमानस तैयार किया जाए, इस दिशा में काम हो रहा है। उसका क्लाइमेक्स अभी देखने को मिला। वही जो लोग वहां पर ग्वालियर में जो लोग विरोध कर रहे हैं, वही उन्हीं का एक समूह दिल्ली में जाकर के पर्चा बांट रहा है कि संविधान निर्माता तो इनको झूठ मूठ का बनाया गया, बाबा साहब को संविधान निर्माता तो वो BN राव थे, सब कुछ तो वो किए थे और इनका नाम बेवजह चलाया जा रहा है। तो
ये एक तो अभी की जो स्थिति है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको भी आप देखिए कि उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बाबा साहब के खिलाफ, चाहे वो हिंदू कोड बिल हो, उसके पहले जो उनका आंदोलन था, उस आंदोलन का कौन लोग विरोध कर रहे थे। तो एक जो पूरी जो लिगेसी है, वह लिगेसी हिंदुत्ववादी ताकतों के साथ ही है, उन्हीं की पूरी लिगेसी है जो बाबा साहब के खिलाफ खड़ी रही है। वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम तो बुद्ध को भी पचा गए, तो ये अम्बेडकर क्या चीज है। तो सावरकर ही ने कहा था ना कि, तो आप ये बताइए कि जो लालू यादव को जो निशाने पर लिया जा रहा है, तो कुछ चीजें जो होती है वो सबके ऊपर चस्पा नहीं हो सकती है। वो आप कितना भी ये कर लें, लेकिन लालू यादव के बारे में अगर आप कह देंगे कि ये अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, ये बहुजन नायकों के खिलाफ है, ये कुछ लोग कर्पूरी ठाकुर का विरोधी उनको साबित करने में तुले रहते हैं, उसमें तथाकथित बड़े बड़े पत्रकार लोग लगे रहते हैं, तो ये जो पूरी एक चिट लेके घुमाते रहते हैं। हाँ, और एक वो संयोग से वो जो पर्ची जिनके हाथ में लगी थी, वो संयोग से वो मेरे भी परिवार से जुड़ा हुआ मसला है वो, और मैं जानता हूँ कि कैसे उनके पास पर्ची चली गई। अब कोई निजी बातचीत में बहुत सारे लोग एक दूसरे के बारे में कुछ कहते रहते हैं, तो उसको लेकर के अगर कोई ये कोई कहे कि कर्पूरी जी को लालू जी जो है वो कपटी ठाकुर कहा करते थे, क्या वो भाषण देते थे इस पर? अगर मान लीजिए किसी इंडोर बैठकी में, किसी गपशप में किसी ने चुटकी ली या कुछ कहा होगा, इसको अगर इशू बनाया जाता है, क्या कौन सा इशू है ये? तो सबसे बड़ी बात है कि जो लालू यादव की जो लिगेसी है, लालू यादव जिस परंपरा से आए हैं, उस परंपरा में क्या कपटी ठाकुर कहते थे वो बड़े अपराधी हो गए, और आरक्षण कहाँ से आई ... वो कहने वाले बड़ा कर्पूरी ठाकुर के भक्त हो गए। वही तो एक जो मैं कह रहा था कि अभी जो मंगलीलाल मंडल जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि यह कैसी विडंबना है लोकतंत्र की कि एक व्यक्ति जो बहुमत की सरकार का मुखिया था, उसे उसकी सरकार 22 महीने में गिरा दी गई। एक व्यक्ति जो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाया, उसको 27 महीने में जेल भेज दिया गया, और एक व्यक्ति जो है वो 20 साल से बहुमत न रहने पर भी वो राज कर रहे हैं जोर घटाव करके। तो उन्होंने कहा कि यह इसलिए हो रहा है कि वो जो लोग थे और वो जो हैं, लालू यादव हो चाहे कर्पूरी ठाकुर, ये यथास्थितिवादी नहीं थे, स्टेटस कोइस्ट नहीं थे, वो हालात बदलना चाहते थे और ये हालात को बनाए रखना चाहते हैं। ये सड़कें बना देंगे, फ्लाईओवर बना देंगे, ये बहुत कुछ बना देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, सब कुछ बना देंगे, लेकिन हालात जो है वो सोसाइटी को नहीं बदलना है। बस सोसाइटी में स्टेटस को ही नहीं, बल्कि पुरानी चीजों को रीइंस्टेट कर देना है, जिसको मैं कह रहा था कि ब्राह्मणवाद की, सवर्ण वर्चस्ववाद की जो, और ये मैं इसकी इसलिए कह रहा हूँ कि मैं किसी जाति विशेष के बारे में नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है कि ये चीजें जब पुनर्स्थापित होती है या समाज में जब इनका एक तरह से सोवेनिज्म जो होता है, वो एक तरह से सोसाइटी में डेमोक्रेसी के खिलाफ चला जाता है, वो जस्टिस के खिलाफ चला जाता है। न्याय की जो अवधारणा है इनके पास नहीं है। वो मैं कह रहा हूँ, फिर इसको कोई कितना बुरा माने भला माने, मैं कहता हूँ कि जस्टिस की अवधारणा है ही नहीं वहां। ये कि अम्बेडकर जी का स्टेटस पटना हाई कोर्ट में लालू जी ने ही लगवाया था। बीजेपी आरएसएस हमने तो उसको लिखा भी है कि जो जहां पर ये 20 सालों से शीश नवाने के लिए जाते हैं ये नीतीश जी और उनके भाजपाई मित्र लोग, वो प्रतिमा भी उन्हीं के लालू यादव की लगवाई हुई है। बिहार विश्वविद्यालय का नाम, बल्कि इनकी सरकार ये कहती है कि पटना हाईकोर्ट के सामने बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है, तो विधानसभा में लगाने की क्या जरूरत है। ये इनकी सरकार का ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो ये वो सरकार लोग हैं, और नीतीश जी जो जनगण मन का अपमान कर रहे हैं, आपने हम सब ने देखा। एक और चीज उसमें हुआ था जो आप भूल रहे हैं, एक और चीज है। 30 जनवरी को जो शहीद दिवस मनाया जाता है, उस दिन मौन जब धारण
करना होता है, उसमें क्या कर रहे थे नीतीश जी? वो भी तो लोगों ने देखा था। बिल्कुल वो आप भूल गए थे, उसको भी याद दिला दीजिए। ताली बजा रहे थे। लेकिन भारती जी, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छी बात, अच्छा लगता है कि कम से कम कोई दृश्य से गायब नहीं, गायब तो फिर गायब वाला नहीं होता है, कोई हालचाल ले। मनोरमा जी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी ज्वाइन करेंगे। आते हैं हेमंत सर आपकी ओर। लेकिन मनीष जी, आप ये बताइए कि क्या ये लोग एंटाइटल्ड हैं इस सवाल को उठाने के लिए? मैं देख रहा हूँ गवर्नर के पास जो लोग जा रहे हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं। जनक राम का तो मैंने दिखाई दिया है, जनक राम भी कल, इनको तो जरूर सामने देखिए, एक तस्वीर फिर से देख लीजिए। क्या ये लोग एंटाइटल्ड हैं कि लालू प्रसाद जी पे सवाल करें? और वो सवाल जनता के बीच में, मेरा मुख्य सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों का ये काम होता है कि वो अपने विरोधी दलों का या विरोधी नेताओं का इस तरह से वो करेंगे, लेकिन क्या जनता रिसीव कर पाएगी लालू जी के मामले में और इनके द्वारा? मनीष जी। नहीं संजीव भाई, मैं बस इसमें इतना कहना चाह रहा था कि ये 2024 में जो इनको खास करके ये भाजपा के ऊपर, आरएसएस के ऊपर एक जो चस्पा हुआ था कि एंटी संविधान है, आरक्षण विरोधी हैं और ये 400 पार करेंगे तो संविधान को ही बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, तो वो जो चस्पा हुआ है वो इतना गहरा चस्पा है इनके ऊपर कि वो उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। बीच में फिर मान लीजिए अमित शाह ने वो अंबेडकर जो पूरा एक हिकारत भरे अंदाज में संसद में उन्होंने बोला, और इसीलिए आप देखेंगे कि उसको कैसे भरपाई किया जाए, उसको लेकर के आप देख रहे हैं कि वो उन्होंने जात जनगणना का सवाल भी लेकर के आए। उनको अंततः जिसके लगातार उसके विरोध में और जातिवाद फैलाना, देश को तोड़ना, ये सब आरोप लगाते रहे, तो बीजेपी अभी वो बाबा साहब के विरोध का जो उसके ऊपर संविधान के विरोध का ऊपर उसके ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है, उससे वो जितनी मेहनत कर रही है उससे वो और निकलने के बजाय उसमें और ज्यादा फंसती जा रही। तो यहाँ से आप इसको देखेंगे कि वो कोई मौका तलाश रही है कि विपक्ष को कैसे जो है बाबा साहब विरोधी, संविधान विरोधी, और अब जैसे कांग्रेस के ऊपर लगातार आरोप लगाती रहती है कि कांग्रेस ने बाबा साहब का बहुत अपमान किया है, बहुत ज्यादा अपने समय में उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उनको जानबूझ के नीचा दिखाया है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें उसके ऊपर जो चस्पा हुआ है उससे वो अभी मुक्त नहीं, उसकी तड़फड़ाहट है वहां से उसकी एक बेचैनी है, और वो बेचैनी में ही कुछ इस तरह के हल्के ढंग के इल्जामों के जरिए, कुछ सिंबॉलिक चीजों के जरिए बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बिहार में आप देखिएगा कि वो चुनाव था 2015 वाला, जब भागवत ने कह दिया था आरक्षण की समीक्षा की जाएगी, आरक्षण की समीक्षा की, उसको लालू यादव जी ने ही जबरदस्त ढंग से वहां पे काउंटर किया था कि ये क्या करना चाहते हैं, क्या मंशा है, और बिहार चुनाव में उस समय उनको बड़ा झटका जो है आप देखिएगा कि बीजेपी को लगा। तो लालू जी की जो छवि है वो बहुत स्वाभाविक ढंग से दिख रहा है कि वहां पे कैसे वो बैठे हुए हैं। अभी उससे पहले उनके जन्मदिन पे मैं देख रहा था कि जो है, जो लोग जाके देना भी चाहते हैं फूल, वो हाथ नहीं उठाते हैं, वो चुपचाप पड़े रहते हैं। उसको भी कुछ लोगों ने अहंकार बोला कि कैसे कार्यकर्ताओं के साथ बिहेव कर रहे हैं। अभी उनकी जो सिचुएशन है वहां बस वो बैठ जाते हैं, और वहां पे आमतौर पे लोग जाते हैं, फूल भी देते हैं, वो रख देते हैं, किसी से हाथ उठा के वो नहीं करते हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं, जिस तरह की सिचुएशन में है वो। और आप दिखा भी रहे हैं किस तरह से वो फोटो वहां ले जाया गया है। मेरा मानना है कि ये बहुत हल्का और सस्ता किस्म का इल्जाम है, जो बहुत, आप अगर इसको पॉलिटिकली देखेंगे तो इससे बिहार की राजनीति पे हम नहीं समझते हैं कि कोई रत्ती भर भी कोई फर्क जो है उससे पड़ने जा रहा है। बीजेपी की जो छवि है उसमें कोई सुधार नहीं होने जा रहा है। बीजेपी के साथ जो चस्पा हुआ है संविधान विरोधी, अंबेडकर विरोधी, उससे बीजेपी मुक्त नहीं होने जा रही, और इसलिए ये बहुत मैं देख रहा हूं कि कहीं से भी उस तरह की, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि नीतीश की पार्टी के भी, अभी मैंने एक विधायक को सुन रहा था और उन्होंने लालू यादव जी की तमाम आलोचना की, तमाम अन्य चीजों पे, लेकिन कहा कि नहीं, अम्बेडकर की वो अपमान नहीं कर सकते हैं। मैंने उनका एक बयान में देख रहा था, एक विधायक है, कौन मंडल करके एक विधायक जेडीयू के, गोपाल मंडल जी, तो उन्होंने भी कहा, मैं उनका बयान, हाँ जी, मैं उनका बयान देख रहा था,
अब वो भी देखिए, कोई आमतौर पे ये हिम्मत नहीं कर पाएगा। बिहार में जो ये हिम्मत करने की कोशिश करेगा, लालू जी को अम्बेडकर विरोधी घोषित करने का कोशिश करेगा, तो वो उसी के खिलाफ चला जाएगा। जो भी इस तरह से, बल्कि इसमें इसमें नीतीश की जो टैक्टिस है, जदयू की टैक्टिस है, वो ज्यादा बेहतर है। और तीसरी बात मैं अब इसमें कहना चाहता हूं कि जिस तरह की स्थिति में लालू जी अभी हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं, उनको सावधानी बरतने की जरूरत है। वो वहां पे मैं देख रहा हूं कि एक लापरवाही हो रही है, और जैसे नीतीश जी की छवि बनती जा रही है, बहुत सावधानी न होने के चलते, बहुत उनको तमाम तरह की हरकतें करने के चलते, तो लालू जी के साथ वहां पे मैं देख रहा हूं कि कई चीजें हो रही हैं वहां पे, जिसपे कि उनके स्टाफ को, उनके लोगों को, कुछ वहां पॉलिटिकल लोगों को जो उनको उनके साथ में है, उनके मदद में है, वहां एक राजनीतिक सावधानी की जरूरत जरूर है। और क्योंकि बीजेपी हर छोटी छोटी चीजों को मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जितना ज्यादा इसको चलाएगी बीजेपी, ये इतना ही उल्टा उसके खिलाफ चला जाएगा। और जो सामाजिक न्याय वाला जो जनाधार है, वो और ज्यादा लालू जी के साथ, और ज्यादा राजद के साथ, और ज्यादा वो जुड़ने की कोशिश करेगा, बचाने की कोशिश करेगा, उसके साथ और गहरा उसका रिश्ता बनेगा। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर ये ज्यादा नाम दिन अगर चलाए तो ये भगवान का इनके लिए और लेते उल्टा ही हैं पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है। हालांकि डाउनलोड हो गया गलती से एनडीटीवी का, ओरिजिनल डाउनलोड नहीं हुआ, लेकिन माफ करेंगे एनडीटीवी वाले, तो कॉपीराइट नहीं, स्ट्राइक मारेंगे। एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। अंबेडकर अंबेडकर इस हिकारत भरे अंदाज में, और ये भगवान वाले जो मामला था, इस पर हम लोगों ने इनकी ऐसे इस पर पहले भी कार्यक्रम किया है कि ये है मामला। तो ये लोग अधिकारी हैं क्या मनीष जी, जो आप कह रहे हैं? आप अपनी बात जारी रखिए। जी जी, तो मैं बस इतना ये कह रहा था कि जो लोग जब संविधान बन रहा था तो कह रहे थे कि ये पश्चिमी विचार है, इसमें भारतीयता तो कुछ इसमें है नहीं। और जिस समय वो कह रहे थे कि दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो मनुस्मृति हमारे पास मौजूद है, वह भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग संविधान के खिलाफ रैली कर रहे थे, उस समय जुलूस निकाल रहे थे, और जो लोग उस समय तिरंगा को कह रहे थे कि ये 3 टिकट महाविकट जो है, ये अपवित्र है, ये भारत का एक तरह से ये पवित्रता का प्रतीक है, ये 3 रंग जो है। और 2002 तक उन्होंने संघर्ष किया उस झंडे को न लगाने का, अपने मुख्यालय पर नहीं लगाया। तो जो आमतौर पे एंटी दलित, एंटी बहुजन उनका एक कैरेक्टर रहा, इतिहास रहा है, तो वो लोग आज वो, और अभी बीच में उन्होंने कोशिश की दलित पिछड़े आधार में घुसने का तमाम तरीके से। वो 24 आते आते आपने देखा होगा कि उसमें वो एक बहुत ही, मैंने कह लीजिए कि बहुत ही कह लीजिए कि एकदम एक्सट्रीम में जाकर के पूरी लीगेसी है जनाब। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भाषण देखिए, इनके पहले जो बड़े आराध्य हैं बीजेपी के, तो एक गडगिल हुआ करते थे, एनबी गडगिल, नरहरि विष्णु गडगिल। तो उनका भाषण है, वो कहते हैं कि अम्बेडकर जो है हिंदू कोड बिल के मामले में, कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है आधुनिक मनु है, आधुनिक चेतना के मनु हैं। थोड़े हिंदूवादी थे वो, ये गडगिल साहब, लेकिन वो हिंदू कोड बिल वगैरह सुधार के पक्षधर थे। तो वो कहते हैं कि आधुनिक चेतना के मनु हैं, आधुनिक चेतना के गर्ग हैं। इस पर बड़ी आपत्ति है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। उसको ऐसे समझिए कि कोई दलित मनु कैसे हो सकता है, हमारा कानून, हमारा हिंदू कानून कैसे लिख सकता है। इस अंदाज की भी चीजें करने वाले लोग
आज यदि ये करते हो। मनीष जी चलिए आप बात कंप्लीट करें, फिर हम लोग सीमा जी से फिर अंत में। नहीं तो मैं बस इतना ये कह रहा हूँ कि ये अभी वो और ताजा हुआ है। अभी वो जो आजादी के समय में आरएसएस के ऊपर जो चस्पा था, एंटी दलित, एंटी जो है सामाजिक न्याय, वो उसकी उसकी उस समय तो खुली पहचान थी कि वो एक अपर कास्ट और हेजुमनी की पार्टी है, संगठन है, और वो लगातार उस समय हाशिए में रहते हुए भी वो एक खुल के अपनी इस पहचान के साथ थी। आज वो एक बार बीच में उन्होंने 2014 के बाद एक कोशिश की है कि कैसे उस जनाधार में जाया जाए। उसमें एक हद तक उनको सफलता भी मिली, लेकिन 24 तक आते आते फिर पुरानी पहचान उसके ऊपर चस्पा हो गई है, और इतनी ताकतवर ढंग से चस्पा हुई है, और बार बार उनसे इस तरह की गलतियां हो रही हैं कि अब उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, उनसे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और लगातार वो विपक्ष की कुछ कमजोरियों की तलाश में है। अपने आप को बदलने की स्थिति में तो नहीं है बहुत, लेकिन विपक्ष की कुछ कमजोरियों की तलाश में है। कोई छोटा सा भी मौका मिलता है तो उसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि उन्होंने अपने उनके पहचान में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये जो आरोप है, ये जो चस्पा कर रहे हैं बार बार, उन्हीं के लिए राजनीति के खिलाफ जाएगा। बिहार में उनको उल्टा इससे नुकसान होने जा रहा है। बिल्कुल, ये है। एक दो टिप्पणियां पहले लेते हैं, फिर ड्राइंग मेमोयर कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसलिए है कि चुनाव में लालू यादव का इस्तेमाल न कर पाए विपक्ष। सिंपल है ये, भागवत को गरिया इतनी राजनीति तो हम लोगों को भी समझ में आ नहीं लगी। हालांकि यदि भूल एकदम नहीं करना चाहिए। आज कम से कम आरजेडी ने शायद उनको बुलाया भी, मंगनीलाल मंडल, जब मैं फॉलो नहीं कर पाया, दिन भर बाहर था, तो लेकिन लालू जी वहाँ थे, उन्होंने भी भाषण दिया है। काफ़ी सारी टिप्पणियां गणेश मीना की हैं। वो कह रहे हैं कि दूसरा इस बार मुंह में राम वाले लोग नहीं रहे, इस बार मुंह में जय भीम और बगल में मनुस्मृति लिए हुए हैं। सत्यानाश की जड़ यही है, लोग हैं जो मूर्तियां लगाने दौड़ रहे हैं मूर्ति। तो ये बेसिकली बीजेपी पे टिप्पणी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो, विनोद कुमार कह रहे हैं कि लालू जी ही अम्बेडकर, हाँ ये हमने बात कर ली थी, लालू प्रसाद जानबूझकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सकते, एल आर भारती कह रहे हैं। और ये ठोस अम्बेडकराइट हैं एल आर भारती हमारे। अब इतने दिनों में तो हम लोग जान गए हैं, पिछले साल 2 साल 1 साल 1.5 साल से तो मैं एल आर भारती को हम लोग जानते हैं कि हम नियमित हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट हैं। ये है, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर को जब मौका मिला तो बॉम्बे प्रोविंस में जब वो मेंबर होते हैं तो सबसे पहला जिन बिल, एक तो खुद बिल लेके आते हैं और जिस तरह के बिल का समर्थन करते हैं वो है कामकाजी महिलाओं के पक्ष में। मैं बहुत पैरेलल नहीं खींच रहा हूँ, खींचा भी नहीं जा सकता बाबा साहब के साथ, लेकिन जब जब मौका मिला उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है। मैंने पिछली बार भी जब हम लोगों ने बात की थी सीमा जी, तब भी दबाव था, दबाव नहीं, मांग थी। वैसा नहीं थी कि बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए जैसा, वैसा कुछ नहीं था। लेफ्टिस्ट महिलाओं का एक सेक्शन ये कहता था कि कामकाजी महिलाओं के लिए आप पेड पीरियड लीव दीजिए, मतलब माहवारी के दिनों में आप 2 दिनों की छुट्टियां दीजिए कम से कम। और वो जो है, क्योंकि बहुत सारी स्थिति, उस पर भी जिनको भी देखना हो आप, स्त्री काल में माहवारी के जो संकट हैं उस पर आप कई सारे वीडियोज आपको ऐसे भी मिलेंगे, तो समझना चाहिए। लालू जी ने पहला काम, वो भी 92 में ही हुआ था। ये दोनों महान काम 92 में लालू जी ने किया है। मैं पैरेलल नहीं खींच रहा हूँ बाबा साहब से, लेकिन बाबा साहब का अनुयायी तो कोई हो ही सकता है ना। बाबा साहब ने मौका मिलते ही जो किया, तो लालू जी तो उस परंपरा में, कैसे ये लोग कर सकते हैं? सीमा जी, जब से चुनाव की तैयारी शुरू हुई है बीजेपी की तरफ से, अब लालू यादव को बिल्कुल, ये लोग बोलते हैं कि प्रासंगिकता देखिए कि बीजेपी अपने चुनाव की तैयारी बिना लालू प्रसाद यादव के कर नहीं पा रही है। सबसे पहले शुरू हुआ इनके परिवार पे की तरफ, जो इनके बेटे को लेके जो विवाद हुआ, उनकी शादी को लेके, पहले उस मुद्दे को बहुत भुनाने की कोशिश की गई। परिवार ने बिल्कुल पाला झाड़ लिया, उसके बाद से वो ठंडे बस्ते में चला गया। मुद्दे की तलाश कर रही है बीजेपी बिहार में, और लालू यादव की प्रासंगिकता तो ये कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। अंबेडकर के अनुयायी तो ये कभी बन नहीं पाए। अंबेडकर की आप मूर्ति का विरोध हो रहा है, आप अंबेडकर की बात कर रहे हैं, उनके अपमान की।
कितने लोग हैं ये जो बिहार में जो अभी शासन के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, जीतन राम मांझी हों या जो बार बार आरोप लगा रहे हैं, उनके ट्वीट से शुरू हुआ कि बाबा साहब का अपमान हुआ है। तो जीतन राम मांझी बाबा साहब की सिद्धांतों पे कितना चलते हैं। वो बाबा साहब ने तो कहा था कि जिस धर्म में आपकी इज्जत नहीं है उस धर्म को छोड़िए, आप मंदिर जाने की जिद क्यों करते हैं। आप जाके कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जिनको चिढ़ना जलना है वो जले। आप बाबा साहब तो कहते थे कि आप पिछड़ों और दलितों का उत्थान होगा जब वो पढ़ेंगे, नौकरियों में आएंगे, और तो उनका पीएचडी था इकोनॉमिक्स पे। तो आप नौकरियों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आप बाबा साहब के अनुयायी और बाबा साहब की इज्जत तो तब कर पाएंगे जब उनके आप आदर्शों पे चल पाएंगे। बाबा साहब ने तो धर्म तक को, हिंदू धर्म तक को नकार दिया था, उन्होंने तो धर्म बदल भी दिया था। तो ये सब झूठ मूठ के ढोंग हैं इनके कि बाबा साहब का अपमान हुआ है। जहाँ तक लालू प्रसाद यादव जिस घटना को दिखा के बोल रहे हैं, तो उसमें तो वही है कि बहुत सारे गिफ्ट आ रहे थे और तो उनको तो पता भी नहीं था किसकी तस्वीर है। और जिसने भी रखा है मुझे लगता है उसको इतनी अकल तो होगी कि वो ऐसी किसी दुर्भावना से तो नहीं किया होगा। अगर गलती से हो भी गया तो वो बिल्कुल ये मुद्दा है ही नहीं कि अपमान हुआ है। बेसिकली लालू प्रसाद यादव को फिर से इलेक्शन के पहले अप्रासंगिक बनाने की कोशिश, जो कि मुमकिन है ही नहीं, बीजेपी कभी कर ही नहीं सकती है। 90 का दशक था, सामाजिक बदलाव का दशक था। ये लोग जो जीतन राम मांझी और बाकी लोग आज के जो नेता, दलित नेता, ये लोग जो उभर के अभी आए हैं, वो उसी आंदोलन की देन है। आप और जो जिस तरह से जेडीयू सरकार ने बैकडोर से पूरा आरएसएस और बीजेपी की पूरी एंट्री कर दी है, बिहार में हर जगह में कर दी है, तो एक लालू यादव ही है जो, चाहे वो केंद्र की राजनीति की बात हो या बिहार की राजनीति की बात हो, वही इन सब के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इन्होंने मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाया, इनको लगा बहुत वोट मिलेगा। मंदिर का 24 में इन्होंने जनवरी में उद्घाटन कर दिया, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा भारी पड़ गया संविधान का, जो कि बाद इन्होंने संविधान बदला जाएगा, जिसको बीजेपी के अगेंस्ट लोग चले गए संविधान के बाद पे। तो हमेशा एक वर्ग के लिए संविधान, अंबेडकर, उससे बड़ा कोई मुद्दा बन ही नहीं सकता। बिहार में तो बिल्कुल ये मस्जिद मंदिर चल ही नहीं सकता। वो उस जमाने में नहीं चला जब रथ यात्रा शुरू हुई थी, तो अब तो उसके 20-25 साल बाद क्या ही चलेगा, क्योंकि इतना तो जिस मानसिक गुलामी से निकालने की बात लालू यादव कहते थे और बहुत हद तक किया भी। एक पूरा जनरेशन बाहर आया है उससे, लेकिन ये 20 सालों में जिस तरह से ये फिर से वो पीछे ढकेलने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से फिर से उस मानसिक गुलामी की तरफ जा रहे हैं, ये बस वोट लेने के लिए कुछ नेता ऐसी हरकत करें। और देखिए, ये बिल्कुल एक प्लेग्राउंड भी बनाया जा रहा है। कल मोदी जी के भाषण के पहले वो क्षेत्र भी सिवान का ढूंढा गया, का लिया गया है कि लालू यादव का क्षेत्र है, गोपालगंज से आते हैं, तो वो इलाका भी बिल्कुल वही है जहाँ से लालू यादव की राजनीति या जो शुरू हुआ था उनका राजनीतिक करियर जो भी, तो यही है। ये बस डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है। उनको भी पता है कि ये कितनी भी रैलियां कर लें और लालू यादव बस 1-2 अपील कर लें, उससे बहुत, वो एक काफी है, बहुत उससे बढ़कर है, उसका ज्यादा असर होगा बजाय कि मोदी जी के 5 रैली होगी। तो बस इनका शुरू से निशाना बिहार का चुनाव जीतना है, तो लालू यादव के को कॉर्नर में ढकेलना है, उनके परिवार को। ये तरह तरह के मुद्दे भी और निकलेंगे, तो बहुत छोटी सी चीजें। हाँ, ये थोड़ा मोमेंटम अभी बना के रखा गया है। कल एक बार प्रधानमंत्री का भाषण होना दीजिए, उसके बाद परसों से फिर नए मुद्दे लालू प्रसाद और उनके परिवार के इर्द गिर्द ढूंढे जाएंगे। जी। तो जो लोग अंबेडकर के इतने बड़े हितैषी है और जिनको उनके अपमान से इतना परेशानी हुई है, वो पहले उनके आदर्शों पे तो चल के दिखाएं। अभी मध्य प्रदेश की एक घटना थी इंदौर में, एक दूल्हे को नहीं घोड़ी से उतार दी, मंदिर में नहीं प्रवेश करने दिया गया कि शादी के पहले। वो उठ के चला गया एक दरगाह पे कि ठीक है, मैं दरगाह पे चला जाता हूँ अगर मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आप इन सब चीजों पे ये क्यों नहीं काम कर रहे हैं? बाबा साहब का अपमान वहां नहीं हो रहा है जहाँ एक नागरिक अधिकारों का जहाँ हनन हो रहा है, वहां पे बाबा साहब का अपमान आपको नहीं दिखता है। आपको बस ये सिंबोलिज्म में दिखता है, फोटो यहाँ रख दिया और मूर्ति की बात
ग्वालियर हाईकोर्ट की ये बेंच की ही बात है। तो अगर बीजेपी की मंशा इतना बाबा साहब के आदर की है तो सब कुछ हटा के पहले आप इस पे अपना अपना दिखाइए, अपना प्रतिबद्धता दिखाइए, आप मूर्ति लगवाइए, या फिर ये मुद्दे बस लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को डिस्क्रेडिट करने की है और कुछ नहीं है। चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस ने कह रखा है वहां के, आपको करना क्या है, सरकार आपकी है और आप वहां कहिए उनके जो आपके लोग हैं कि भाई आप वहां मुफ्ती लग जाए। बिल्कुल। और जब राजस्थान में इनकी सरकार थी तो जयपुर में इन्होंने मनु की मूर्ति लगाई, तो आप अपने राज्यों में तो आप ये कर रहे हैं और आप बिहार में आपको तो वो सीमा वहाँ जयपुर वाली पहले से लगी है, लेकिन उसको हटाने नहीं देते। हाँ, इनके सरकार के कई सालों तक रही है वो पहले से लगी है। अच्छा, लेकिन ठीक है, वहां भी तो आप लगा सकते हैं। तो आपको इतनी अगर फिक्र है अम्बेडकर के अपमान की तो आप पहले उनके आदर्शों पे काम करके दिखाइए। और आप खुद तो वही सब चीजें किए जा रहे हैं और बस आपने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश, और लालू यादव के ने जो सामाजिक न्याय या जो काम किया है पिछड़ों के लिए, जो मानसिक गुलामी से निकालने बहुत हद तक निकाला है एक 2-3 जनरेशंस को, अब फिर से उसी को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको मुद्दा चाहिए किसी तरीके से एक एज बनाने के लिए। 24 के इलेक्शन में वो पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि मंदिर से बड़ा मुद्दा संविधान ही बना रहा। तो अब ये भाई मैंने बोला ना, पहले भी इस पे बात हुई तो मैंने बोला है, जब भी बिहार में राजनीति करने आएंगे तो विपक्ष के मुद्दे पे ही आके इनको राजनीति करनी पड़ेगी, ये अपना कुछ नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहला काम और जाति जनगणना का मुद्दा, हाँ, और दूसरा है लालू प्रसाद यादव के पूरे योगदान को डिस्क्रेडिट करना, दूसरा ये काम है इनका। तो वही प्रयास है। बिल्कुल, तो ये है। लेकिन उसमें वो जब विपक्ष के स्पेस पर आते हैं तो उसमें शकीब बहुत सफल नहीं हो पाते। एक बार टेस्ट हो चुका कि संविधान के मामले में ये लाख दुहाई देते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने जो माहौल बनाया 2024 में उसका बेनिफिट मिला कि कम से कम कई राज्यों में कम से कम ओवरऑल यदि बेनिफिट में थोड़ा CSDS कहता है कि 1% कम वोट मिला उन्हें, लेकिन ओवरऑल कई राज्यों में, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में राहुल गांधी ही चैंपियन रहे। अब इनका जो मसला है, देखिए मान बहादुर यादव कह रहे हैं कि एकदम निश्चित है कि उन्हें अम्बेडकर विरोधी जो कहेगा तो यह उन्हें ही क्षति पहुंचाने वाला है, या जो कहेंगे यानी बीजेपी को ही क्षति पहुंचाने वाला है, ये जो कह रहे हैं। इनका इरादा वैसे भी टारगेट इनका कहीं पे निशाना निगाहें कहीं पे निशाना है। देखिए जसलीन बेनीपाल कह रही हैं, जसलीन तो मुझे लग रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं किसी को निपट मोदी। अच्छा चलिए, RSS दलित एंटी पिछड़ा, एक कह रहे हैं RSS एंटी दलित एंटी पिछड़ा है, सही बात। फिर क्यों दलित राइट विंग RSS में ही, पिछड़े भी बहुत हैं RSS में। इस पर हम लोग बातचीत करते रहते हैं कि और एक बार बात करेंगे। आज थोड़ा सा बात इस पर केंद्रित कर लें जो आज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं शिव कुमार मांझी हो, चिराग यूपी में राजभर, जयंत चौधरी, संजय निषाद, अनुप्रिया पर उन्हें बाबा साहब का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन बीजेपी संविधान पर चोट कर रही है, उसी के साथ मलाई खाने बैठे। तो इनकी निगाह तो लालू जी है, लेकिन निशाना देखिए कल के बाद चीजें, ये जो सीमा ने भी कहा, हम भी कह रहे थे कि मोमेंटम बना के रखना है वो मोदी जी को, ये गेंद लेके चल रहे हैं, मामला ठंडा ना पड़े, कल मोदी जी कुछ न कुछ बोलेंगे। लेकिन इन्हें भी पता है कि ये लालू जी पर चस्पा नहीं होता है, ये जो कह रहे हैं वो कुछ होना नहीं है, इनको पता है, इतना समझते हैं। तो इनका मुख्य टारगेट राहुल गांधी हैं, ये करेंगे। इनका मुख्य सवाल राहुल गांधी को घेरना रहेगा कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप क्यों खड़े हैं, आदि आदि। जबकि इस कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे राहुल गांधी नोशनली इनसे आगे दिखाई पड़ते हैं। चकित हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल। हाँ, देखिए संजीव भाई, अभी 9/11 के बाद से एक टर्मिनोलॉजी जो है दुनिया की डिक्शनरी में आई है, इस्लामोफोबिया।
इस्लामोफोबिया की एक बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक लाइन में सिर्फ इस्लामोफोबिया डिस्क्राइब कर देता हूं कि देखिए, एक जमाने में ये ईसाई हिटलर को अपना आदर्श मानते थे, उसको आइडियलाइज करते थे, इसके इनके जो वैचारिक पूर्वज हैं। और जिस हिटलर ने यहूदियों का होलोकास्ट किया और जो कुछ यहूदी छोड़ दिए थे, आज ये उन्हीं यहूदियों को आइडियलाइज कर रहे हैं। ये इस्लामोफोबिया की वजह से कर रहे हैं कि आज ये यहूदी जो हैं ये फलस्तीन से लड़ रहे हैं, ईरान से लड़ रहे हैं, और वो तमाम चीजें मिडिल ईस्ट के देशों से लड़ते रहते हैं। तो ये इजराइल के पक्ष में इसलिए खड़े हो रहे हैं कि ये इस्लामोफोबिया का असर है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं लालू फोबिया शब्द का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि उनके पास रत्ती मतलब एक निडल पॉइंट बराबर भी अपना कुछ नहीं है बताने के लिए कि उन्होंने बिहार में कुछ किया है। जो कुछ अगर कुछ हुआ भी है, कुछ बेहतर भी हुआ है, तो वो सारा का सारा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। जनता भी इस चीज को जानती है। अब आप ये देख लीजिए कि जब दिन दहाड़े आपने उस दिन एक टॉपिक दिया, उस पर हम लोग बात नहीं कर पाए हैं, फिर चीजें बदलती गई और हमारे टॉपिक्स भी बदलते गए हैं कि पटना में 4 महीने में 112 मर्डर हुए, 120 मर्डर। और विजय सिन्हा बयान दे रहे हैं कि ये जो है लालू के संस्कार के कारण बिहार में मर्डर हो रहा है। मतलब आप देख लीजिए कि अपने लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर का इनको ये नहीं है, लेकिन इनको उसमें भी लालू दिखते हैं। जो लालू 20 सालों से सत्ता से बाहर हैं, जो लालू आज बिस्तर पे हैं, जो लालू आज ठीक से बोल नहीं सकते हैं, हाथ नहीं उठा सकते हैं, जो बीमार हैं, जो अस्वस्थ हैं, मतलब जो अपराधी बोरिंग रोड पे कट्टा लहराते हुए चल रहा है, वो इनको लालू का संस्कार लग रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये लालू के नाम से कितना खौफ खाते हैं। तेजस्वी यादव और मंत्री अशोक चौधरी के घर के पास भी गोलीबारी हुई है जी। और सभी पैनलिस्टों ने ये कहा है, और मैंने तो पहले ही कहा आपको जब हमारी फोन पे बात हुई थी कि ये जो मुद्दा इन्होंने बनाया है लालू को लेकर के, अंबेडकर के अपमान का मुद्दा, ये इनका मतलब ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये इसको जनता रिसीव ही नहीं करेगी। ये अकेले जितना चाहे उछल फांद कर लें, राज्यपाल के पास चले जाएं, नोटिस भेज दें, फलां कर लें, ढिमका कर लें, सब कुछ कर लें। ये मांझी जी के जो दामाद हैं, ये जो अभी नए नए अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं, जिन्होंने चिट्ठी जारी किया है कि आप पर SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, इनकी औकात है कि दिल्ली में ये जो रामविलास पासवान का बंगला खाली करा रहे थे सरकारी अधिकारी, और उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति रोड पर फेंक दी थी, रामविलास पासवान का फोटो रोड पे फेंक दिया था, उन अधिकारियों को ये SC/ST का ये वाला नोटिस जारी करके दिखा दें जरा, बिहार की अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से, कि ये जो अधिकारी जिन्होंने बाबा साहब की जो मूर्ति को रोड पे फेंका था, और उसकी वीडियो बाकायदा वायरल हुई थी, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था उस वीडियो को, और अभी भी वो वीडियो आपको यूट्यूब के आर्काइव में मिल जाएगी कि बाबा साहब की एक छोटी सी मूर्ति है, वो फेंकी हुई है रोड पे, कुछ सामान है, रामविलास पासवान जी की फोटो भी है, पानी का जार है, उसके साथ में बाबा साहब की मूर्ति भी। तो ये जरा सा नोटिस देके दिखा दे उन अधिकारियों को, इनको समझ में आ जाएगा। देखिए, दरअसल में लालू यादव को घेरने के लिए इन्होंने मांझी को लठैत बना दिया है। मतलब हालांकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये वैचारिक लठैत के तौर पे काम कर रहे हैं जीतन मांझी RSS के लिए, क्योंकि उनको पता है कि विजय सिन्हा अगर लालू यादव की आलोचना करेंगे, गिरिराज सिंह लालू यादव की आलोचना करेंगे, संजय झा लालू यादव की आलोचना करेंगे, इनके जितने सवर्ण जो नेता हैं, भूमियार ब्राह्मण नेता हैं, ये अगर लालू की आलोचना करेंगे तो लालू को फायदा होगा। इसलिए इन्होंने मांझी को लगा रखा है। और मांझी को लगाने की एक बड़ी वजह यह है कि इनको ये लग रहा था, आपने देखा होगा एकदम से मांझी जी हर बात पे बोलते हैं, हर लालू के हर एक्शन पर मांझी जी की टिप्पणी आती है। चिराग पासवान नहीं भी बोलते तो मांझी जी जरूर बोलते हैं, लबर। अभी वो उस दिन जन्मदिन पे केक काट रहे थे तो वो बोले कि जो है अगर ये सत्ता में होंगे तो AK-47 से केक काटेंगे। कुंभ में जा रहे हैं तो फोटो लगा रहे हैं लालू यादव को चिढ़ाने के लिए। अरे क्या मतलब, आपको जो है असल में और ये इनको इसलिए लगाएगा। अभी मांझी जी को ये जब जैसे ही जो नवादा में जो दलित बस्तियों का घर, जो 84 परिवारों का घर जलाए गए, तो फट से मांझी जी ने जो बयान दे दिया कि यादवों ने जलाया। जैसे ही उनको समझ में आएगा अच्छा ये अपराधी तो पासवान जाति के हैं, फिर मांझी जी सीन से गायब हो गए। ये तमाम काम RSS नागपुर के इशारे पर जीतन राम मांझी से करवाया जा रहा है कि इसका ये एक बड़ा फैक्टर ये है कि ये राजेश राम के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो महादलित वोट बैंक है, जिसको नीतीश जी का वोट बैंक माना जाता है, अब जो नीतीश जी की स्थिति है और वो वोट बैंक जो है जो फ्लोट कर रहा है, बीजेपी को तमाम सर्वे में समझ में आ रहा है कि महादलित वर्ग जो है वो स्विच कर रहा है कांग्रेस की तरफ, वो बजाय भाजपा की तरफ शिफ्ट होने के वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। दरअसल उस वोट को अपने पाले में दोबारा से करने के लिए ये तमाम तिकड़म कर रहे हैं।
और उसी में एक तिकड़म ये भी है कि एक फोटो इन्होंने ले लिया कहीं से, वीडियो इनको हासिल हो गई और उन्होंने कह दिया कि लालू जी ने जो है बाबा साहब का अपमान किया है, अब ये पुतला जला रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब जी इनके सारे मंत्री आप देखिए। और अभी और संजीव भाई, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, संजीव भाई, अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक कथित सेना जो शंकर विधायक लक्ष्मणपुर बाथे और वो पूरा एक इतिहास है, अभी उसके सरगना का जन्मदिन या जयंती कुछ भी थी तो ये भाजपा के तमाम सवर्ण नेताओं ने फोटो लगा के श्रद्धांजलि दी है। बिल्कुल दी होगी उनको, किसान नेता और फलाना नेता, गरीबों के मसीहा, वो की होगी। नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं। रणवीर सेना और परमेश्वर मुखिया, बताइए, बोलिए। सर हेमंत भाई, मैं कह रहा हूं मेरा नाम लेना, वो शकीब का नाम लेना और हेमंत के नाम लेने में भी फर्क है सर, इसको भी समझिए। सही है, ये असल बड़ा फैक्टर है। उसको तुरंत भारतीय जनता पार्टी वो वीडियो देखेगी और हिंदू मुसलमान दंगा करा देगी। और वो जहां है और आप जहां हैं, हम आप जहां हैं, वहां होने में भी बहुत फर्क है। और लेकिन जोखिम तो उठाना ही पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल हेमंत भाई, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। तो ये तो स्थिति है इनकी। तो लालू यादव को लेकर के और इनके प्रधानमंत्री के पास बोलने के लिए क्या कंटेंट है? अब ये आएंगे, देखिए G7 में इनकी बेइज्जती हो गई, ठीक है, कनाडा की सांसद ने विरोध कर दिया, ये तमाम। अब इन्होंने कल दिन भर चलाया कि ट्रंप को जो है, उन्होंने, मोदी जी ने 35 मिनट बात किया और कहा कि जो है मदस्ता हम किसी की स्वीकार नहीं करते हैं और फलाना ढिमका। शाम में फिर ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, इनके सारे मीडिया के प्रोपेगेंडा को पलीता लगा दिया एक ट्वीट में। तो इनके पास बोलने के लिए क्या है? तो ये ही नहीं, इनके विदेश सचिव ने भी आकर के, इनके विदेश सचिव ही है ना शायद, विदेश सचिव ने आकर के भी, हाँ विक्रम मिस्त्री साहब ने जी एक वीडियो संदेश जारी किया बाकायदा कि ट्रंप के आग्रह पर इन्होंने बात किया। अच्छा, और सोचिए, और इन्होंने ये भी कहा कि वो तो कह रहे थे कि कनाडा से इधर वाशिंगटन होते हुए जाइए और जो है वो मिलते हुए जाइए। मतलब मुझे तो लग रहा है कि वो आसिम मुनीर को वो लंच पे बुला के बिठाए हुआ है और इनको इधर से बुला रहा था, और पता चलता कि आसिम मुनीर को दाएं तरफ और मोदी जी को बाएं तरफ खड़ा करके फोटो खिंचा के उसको भी ट्वीट कर देते। ये जो दोनों समझदार आदमी, इनको मैंने बुला के समझाया। जैसे कि संजीव जी ने मुझे कहा कि आप पुल के नीचे से जाइए और मेरे यहाँ चाय पी लीजिए। और इन्होंने भी ऊपर का फराटेदार सफर को छोड़ करके जाम में फंसना स्वीकार कर लिया और कहा कि जो है हमारे घर पहले आ जाए, उनके नीचे से जाएंगे, ऊपर से नहीं। अच्छा, हम तो ये बोलते हैं संजीव भाई, हाँ आपका नेटवर्क आप ठीक कर लीजिए खुद को पहले। LR भारती कह रहे हैं कि अभी तो नेहरू जी को जिम्मेदार बताते हैं, नेहरू जी को डिस्क्रेडिट करने के चक्कर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन सार्क जैसे संगठन को बर्बाद किया गया, पूरे विदेश नीति का सत्यानाश किया गया। ये सब तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन वो मानते ही नहीं है। वो फिर कल आएंगे और बहुत कुछ बोलेंगे। AK भाई, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, तस्लीम। लेकिन सर, हेमंत सर, JDU नहीं बोल रही है ज्यादा। ये बीजेपी वाले और बीजेपी का जो दायां बायां हाथ हैं, ये लोग ज्यादा बड़ा, चिराग पासवान, उनके ये जीतन राम मांझी, हमने नहीं देखा कि JDU या जो अम्बेडकराइट क्रेडिट के, रियल अम्बेडकराइट क्रेडिट की जो पार्टी है, उसने कोई लालू जी पे कोई ऐसी टिप्पणी की है। JDU की जो हालत है वो उसी तरह की हालत है जैसे कि आप कल्पना कीजिए कि गांव में कोई आदमी कभी संपन्न रहा हो और धीरे धीरे उसकी संपन्नता खत्म हो गई, फिर भी लेकिन उसकी धाक तो रहती है, लेकिन उसकी धाक का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वो एक तरह से मजाक, जब वो लोगों के साथ चलेगा तो उसकी जेब में पैसा रहता नहीं है, तो पीछे पीछे बेचारा चलता है। उसको लगता है कोई ना कोई तो चाय पिला ही देगा। तो JDU की जो हालत हो गई है उसमें दो नए जो रंगरूट हैं, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, इनको बीजेपी ने, RSS ने काम पर लगा रखा है। और JDU के नीतीश जी की जो हालत है, तो नीतीश जी तो वहाँ पर एक तरह से वो ये लीजिए कि प्रकाश स्तंभ की तरह हुआ करते थे। अब उस प्रकाश स्तंभ में प्रकाश ही नहीं है, तो प्रकाश नहीं है तो उधर लोगों ने देखना छोड़ दिया है।
दो लोगों को लगा दिया होगा। और उनके जो नेता हैं उसमें से मैं जो बार बार कहता हूँ कि उनका एक तरह से भगवाकरण हो चुका है पूरी तरह से, तो उन्होंने अपने आप को वो हवाले कर दिया होगा कि चलिए हमारे बात बदले में आप ही बोलते रहिए। इसीलिए कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम आप नहीं देखेंगे कि आज जेडीयू का कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम चल रहा है, कोई पॉलिटिकल शिक्षण प्रशिक्षण का कोई कार्यक्रम चल रहा है, चुनाव की भी तैयारी नहीं दिख रही है जेडीयू की तरफ से कहीं होती हुई। सारी तैयारी उन्होंने बीजेपी के हवाले कर दी हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये जो इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, तो एक तो निराशा और हताशा भी है और एक समर्पण भी है, दोनों है। निराश और हताश वे लोग हैं जिनको ये स्थिति समझ में आ रही है कि हमारे हाथ से चीजें बहुत रेत की तरफ फिसलती जा रही है, और जो लोग मौज कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं है, बीजेपी तो है ही अपना, उसी के जरिए चुनाव जीत लेंगे, उसी के जरिए अगर मौका मिला तो सरकार बन गई तो फिर मौज काटेंगे। तो ये है। लेकिन तो दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पूरा जो मसला है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, वह मसला ये है कि क्या बीजेपी या आरएसएस इतनी बेवकूफ पार्टी है कि वो लालू यादव पर आरोप लगा करके और कोई ऐसा रिस्क लेना चाहती है कि वो उसके नुकसान हो जाए? तो मैं समझता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी बहुत बीजेपी आरएसएस आज की तारीख में बहुत कैलकुलेटेड ढंग से ये लोग काम करते हैं, और कैलकुलेशन ये है इनका, जो मुझे लगता है कि जो बिहार का जो समाज है, उस समाज का जो सिस्टम इकोसिस्टम है, उस सिस्टम में ये कोशिश करनी है कि जो गैर सवर्ण स्पेस है, उस स्पेस के जरिए जो एंटी बीजेपी जो फोर्सेज है, और खास करके आरजेडी जैसा फोर्स जो आगे जो सामने से लीड कर रहा है इसको, उस फोर्स को उसी के स्पेस में चर्चा में ये ला करके खड़ा कर दिया जाए। और उसी के स्पेस, इसीलिए देखिएगा कि अम्बेडकर वाले मसले में भी इन्होंने जैसे जनक चमार को आगे किया, उनके साथ संजय पासवान के बेटे गुरु प्रकाश को आगे किया गया, और भी 2-4-5 लोग जो बहुत नाम उनका नहीं है लेकिन फोटो देखने पर मैंने पहचाना कि फलाने लोग जा रहे हैं। इन लोगों को आगे करके ये माहौल बनाना है कि जो पासवान हैं, रविदास हैं, धोबी हैं, पासी हैं, मुसर हैं, उनके बीच में ये जाए कि ये जो लालू यादव है और जो यादव है, लालू यादव और यादव बिरादरी, ये सब जो है वो दलितों का, आम्बेडकर का विरोधी है। ये एक इकोसिस्टम बनाना है, इसलिए ये चाहते हैं कि ये चर्चा बनी रहे। ये इनका खेल यहाँ है। इसीलिए जो अभी जो हो रहा था कि जितना मांझी कूद करके बयान देते हैं, तो इनको ये ऐसा नहीं है, इनको लगाया गया है इस काम में, ये अनायास नहीं हो रहा है। और इनके यहाँ जो इनका सोशल मीडिया हैंडल देखने वाले लोग जो हैं, सारे के सारे बीजेपी आरएसएस की ओर से भेजे गए लोग हैं, उनके डिक्टेशन पर काम करने वाले लोग हैं। इनका कुछ चल रहा है। बिल्कुल, ये अब तो आरएसएस कोटा सामने आया इनके मंत्रियों के लोगों के। उस पर आज एक दीपंकर भट्टाचार्य ने बहुत अच्छा बयान दिया है कि ये जो एक तरह से जो नॉन स्टेट एक्टर है आरएसएस, उसकी सरकार में दखलंदाजी की पुष्टि हो गई है। अब नीतीश कुमार बताना चाहिए कि क्या नागपुर से ये सरकार चल रही है कि जिसमें नियुक्तियां जो है हो रही है आरएसएस की कोटा से। बिल्कुल जी, जो सत्य है, ओपन फैक्ट है, उसको मुंह से कह के कंफर्म किया गया मनीष जी। लेकिन देखिए, बीजेपी का एक वीडियो और पहले वायरल हुआ था कि तेजस्वी को टारगेट नहीं करना है, लालू जी को करना है। क्या वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा तो नहीं है? और दूसरा कि तेजस्वी की छवि इतनी विराट हो चुकी है अभी इनकी नजरों में कि वो उससे टकरा नहीं पा रहे हैं, तो फिर बार बार लालू जी को ही विलेनाइज करने की कोशिश होती है। विनोद कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी कॉपी करना चाह रही है, जैसा लालू जी ने किया था कि रिजर्वेशन को लेकर के कि इलेक्शन बदल दिए थे 15। हाँ बिल्कुल, बीजेपी आरएसएस एंटी ओबीसी एससी एसटी रहा है। वो जो मोहन भागवत ने बयान दिया था उसको लेकर के लालू जी ने इलेक्शन को सच में पलट दिया था, मजबूत कर लिया था, पलट क्या दिया था और मजबूत, क्योंकि तो साथ आ गए थे तो दोनों ऐसे भी मजबूत हुए थे, लेकिन और मजबूत कर दिया था। तो उसकी कॉपी कर रही है, ऐसा विनोद जी का। जी मनीष जी, तेजस्वी को ये नहीं कर सकते तो लालू जी को ही विलनाइज करने का एक कोशिश है। एक सवाल और साथ में कि क्या ये राहुल गांधी को निगाहें कहीं निशाना कहीं तो नहीं है? क्योंकि बिहार में बहुत तो नहीं होने वाला है, लेकिन बाहर ये माहौल बना सकते हैं बाबा साहब को लेके। राहुल जी चुप हैं, कांग्रेस चुप है, कल जरूर मोदी जी यही बोलेंगे। मनीष जी।
ना, इसमें दो मामले हैं। एक तो ये समझने की जरूरत है कि अभी जो नई पीढ़ी है, जो 20 साल गुजर गया लालू जी के राज का, तो एकदम जो नई पीढ़ी है वो उस दौर को ठीक से उसके स्मरण में कोई चीजें नहीं रह जाती हैं। और उसको जो है 20 साल पहले वाला जो, उसको अगर उसके दिमाग में, आज की नए मतदाताओं के दिमाग में एक बड़ा दायरा है, उसके दिमाग में अगर जंगल राज अगर ये डाला जाए, जिसने वो देखा नहीं है, तो ये स्टेब्लिश करना ये ज्यादा आसान है। और इसीलिए आप देखेंगे कि बार बार तेजस्वी को देखा हुआ, उनकी पहलकदमी को, उनके इनिशिएटिव को, उनके अभी हाल फिलहाल में सत्ता में रहते हुए प्रदर्शन को, और उनकी जो अभी जो जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें उनकी बढ़ती छवि को, अभी CSDS के भी सर्वे आए थे तो उसमें तेजी से उनको मुख्यमंत्री के बतौर उनकी छवि में परिवर्तन, मैंने बहुत ज्यादा आगे हैं, नीतीश जी बहुत पीछे चले गए हैं। तो इसलिए तेजस्वी को तो ये पीढ़ी देख रही है ना, और तेजस्वी की पहलकदमी को ये पीढ़ी देख रही है, और तेजस्वी को उभरते हुए देख रही है, और एक धीरे धीरे मैच्योर बताओ उनको, ये उनकी एक छवि बनती जा रही है। कुछ विधानसभाओं में जो उनके भाषण थे पिछले 2-3 विधानसभाओं में, उन्होंने तो उनको बहुत स्टेब्लिश किया, थोड़ा उनको दायरा उनका चौड़ा किया। लालू जी को लेकर के है कि वो 20 साल 25 साल पहले का मसला है, और वो अभी उनको उम्मीद रहती है कि इन पे अगर हम अटैक करें तो हमारा जंगल राज नहीं दिखेगा, लालू के जंगल राज की तरफ चीजें चली जाएंगी, और वहां से खड़ा होकर के नई पीढ़ी को डराया जाए, नए दौर को डराया जाए कि इनका राज आ जाएगा तो इस तरह की सिचुएशन आएगी। तो ये लेकिन अब बनना मुश्किल है। तेजस्वी के उभरने से लालू जी पे जितना अटैक करे, लेकिन तेजस्वी के एक स्वतंत्र लीडरशिप के बतौर स्टेब्लिश होने से अब वो बात बहुत टिकने वाली नहीं है। बहुत उस पर वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक हारी हुई लड़ाई है, उसमें वो बहुत स्टेब्लिश नहीं होनी। दूसरा मैं कह रहा था कि कांग्रेस वाले पे ये इसको समझना है कि कांग्रेस बिहार में कोशिश कर रही है अति पिछड़ा दलित हिस्से में जाने का, और उसने अपना एक कोशिश की है, अपने संगठन में भी बदलाव किया है, थोड़ा राज्य नेतृत्व में भी उसने चेंज किया है। 5-6 सम्मेलन वहां सामाजिक न्याय के सवाल पे राहुल गांधी इस दौरान अन्य राज्यों की तुलना में कई बार, 5-6 बार वहां वो लगातार जा रहे हैं, हर महीने जा रहे हैं। तो ये जो उनके जो संवाद हो रहे हैं दलित समाज से, उनके जो संवाद हो रहे हैं अतिरिक्त पिछड़े समाज से, उस संवाद को ब्रेक लगाने की कोशिश होगी लालू जी के बहाने। ये संभव है, ये संभव है कि लालू जी पे अटैक करते हुए कांग्रेस को डैमेज कर दिया जाए, जो अभी वो जमीन की तरफ बढ़ रहा है, जो वहां जनता के बीच में जाने की कोशिश हो रहा है, जो कनेक्ट कर रहा है धीरे धीरे वहां उस समाज से, वहां कांग्रेस को रोका जा सकता है। अभी ये संभावना वहां पे बनी हुई है कि अभी वो एक पतली सी रिश्ता बना है, छोटा सा रिश्ता बना है, वो रिश्ता बनने से पहले ही ब्रेक किया जाए। शायद इस एंगल से जरूर हमला बोला जाएगा। लालू जी पे ज्यादा हमला करना उनके लिए बहुत ही घातक होगा, लेकिन कांग्रेस को अटैक में लेना अभी उनके लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। जी, और ये पूरा हाँ, लेकिन वही है कि इस प्लेटफॉर्म पे आकर के वो खेलेंगे तो उनको ज्यादा मुश्किल होने वाली है। उनका चिरपरिचित प्लेटफॉर्म वही वाला ज्यादा अच्छा है, काम करें कास्ट का और धार्मिक ध्रुवीकरण करते रहें, तो ज्यादा अच्छा है उनके लिए, बीजेपी के लिए। पाई कह रहे हैं कि मोदी जी की छवि की टक्कर लालू जी से है, तेजस्वी जी से नहीं। ये भी एक बात है, क्योंकि तेजस्वी उनके सामने, यदि तेजस्वी को ज्यादा टारगेट करेंगे मोदी जी, तो वो फिर मोदी जी, हालांकि वो माने उसमें कोई गुरेज नहीं करते, वो किसी भी स्तर पे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी एक जैसे बच्चे जैसा, काफी कम उम्र है, काफी नया ये है तेजस्वी को लेकर के, तो ये मोदी जी की जो विराट छवि है कथित रूप से जो है, वो लालू जी की छवि से टकराए तो ज्यादा अच्छा। शायद ये भी स्ट्रेटजी बीजेपी रखती होगी, लेकिन उससे ज्यादा उनके जंगल राज की छवि को उभारना है। सीमा जी बहुत छोटी टिप्पणी करिएगा, 1 घंटा 3 मिनट। नहीं, जो आपने बोला मैं बिल्कुल वही बोलने वाली थी कि बीजेपी नेताओं की एक बैठक भी हुई थी जिसमें ये बात हुई थी कि तेजस्वी को टारगेट नहीं करना है, तेजस्वी का नाम नहीं लेना है। तो जितना तेजस्वी को लाइमलाइट में लाया जाएगा, चाहे वो नेगेटिव भी हो, पर फायदा उससे तेजस्वी को होगा। तो वो बिल्कुल तेजस्वी को साइड में रख के और अपनी राजनीति करना चाहते हैं। लालू यादव को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि अभी भी लालू यादव की अपील का बहुत असर होता है। अगर वो अभी भी कोई भी रैली के लिए उनकी अपील जाती है तो पूरा गांधी मैदान और सब भर जाता है। और ये
बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि तेजस्वी को लाइमलाइट में लेके वो नहीं देना है लाइमलाइट, और बार बार लालू यादव को ही टारगेट करते रहना है। कहाँ चले गए? हेमंत जी आप देखिए कहाँ चले, आप संभालिए हेमंत जी, आप इसको वाइंड अप कर दीजिए। हाँ आप अनम्यूट करिए। जी, लालू यादव पर जितना भी बीजेपी हमलावर होना चाहेगी उसका कोई मुझे लगता है कि उसका बहुत अधिक फायदा उसको मिले या नहीं मिले, लेकिन वो जो उनकी कोशिश है कि चुनाव तक एक जो वह स्पेस जो है जिस स्पेस को बीजेपी ये महागठबंधन ऊन करता है, उस स्पेस में ये कोशिश हो कि वह स्पेस उस स्पेस में एंटी लालू एक माहौल बने, ये कोशिश बीजेपी करना चाहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसमें वो सफल नहीं होगी। इस मुद्दे पर हम लोग की बातचीत सार्थक रही। टिप्पणी है कि जी हेमंत जी, जितने दिन भी सरकार में तेजस्वी रहे हैं, लालू प्रसाद तो नहीं रहे हैं उप मुख्यमंत्री, तो तेजस्वी के काम ने नौकरियां जो दी हैं इनके और इनके काम की तारीफ ही हुई है। तो इसलिए तेजस्वी को पे हमला करके ये नुकसान नहीं उठाना चाहते कि अभी तक उनका नैरेटिव जो जंगल राज का है उसके लिए लालू यादव को ही निशाना बनाना चाहते हैं। वो वही राजनीति बार बार दोहराना चाहते हैं कि जंगल राज के नाम पे तेजस्वी जी, तो तेजस्वी को नहीं के अगेंस्ट बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। और 9वीं फेल कब तक करते रहेंगे, उसके बावजूद भी तेजस्वी ने जितने दिन भी सरकार में रहे हैं अपने विभाग में काम करके दिखाया है, नौकरियां देके दिखाया है। तो ये लालू यादव के जंगल राज और लालू यादव को ही टारगेट करके ये और 50 साल तक मुझे लगता है राजनीति करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, हेमंत जी, सीमा जी और हमारे साथ जुड़े थे शकीब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आउटसाइड पैनलिस्ट सारे के सारे, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर। ये जरूर है कि लालू प्रसाद जी को यदि आप भाई कुछ तो हो, कोई तो कारण हो, कोई तो बात हो, जो बात कहते हो तो फिर बात कहते हो तो फिर कहने का कोई आधार भी होना चाहिए। ऐसा मत करो कि आप बाउंस बैक हो जाए, आप मारो मुक्का जोर से, और कई बार वो होता है ना जो अच्छा खिलाड़ी नहीं है सामने, वो डंबल वापस ही आता है, सीधे चेहरे पे आता है। ऐसा मत करो। सुबह फिर मिलते हैं 11 बजे किसी और विषय के साथ, न कल 9 बजे मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।